हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि 28 फरवरी को, है ना। 28 फरवरी को ही है ना आप लोग का हिस्ट्री का एग्जाम, है ना। और भी अदर सब्जेक्ट का है, तीन तीन जो है एक साथ में होने वाला है। तो और मैं बाकी सब सब्जेक्ट का वीडियो बहुत जल्द ला दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो है सो हिस्ट्री को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे पूरा एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियोस पहुंच पाए। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि इतिहास के पिता किसे माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है। चलिए आप लोग बताइए, है ना, इतिहास के जो पिता है वो किसे माना जाता है। फटाफट कमेंट कर कीजिए सभी लोग, है ना। जी बिल्कुल सही बात है ना। और जो इतिहास के पिता जो माना जाता है वो माना जाता है किसको, हेरोडोटस को। किसको माना जाता है, हेरोडोटस को जो है इतिहास के पिता माना जाता है, गॉड ऑफ हिस्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। मैंने जो है सो क्लास में बहुत इस पे चर्चा किए हैं, है ना, बहुत सारी बातें इस क्लास में हुई है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दजला और फरात, ठीक है। दजला और फरात के जो है बीच में जो है स्थित थी मेसोपोटामिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वैसे मेसोपोटामिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने थे, मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है, या फिर मैं जो है सो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप भी आसानी से तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चलिए बताइए, हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 570 ईस्वी में। कब हुआ था, 570 ईस्वी में, यानी कि तीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हुई थी वो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। उनकी जो मृत्यु हुई थी किनकी, हजरत मोहम्मद साहब जी का जो जन्म तो 570 ईस्वी में हुआ था, बट जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी वो आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चौथे क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हम लोगों से। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है, बटा हुआ था। तो कितने वर्गों में बटा हुआ था जी, तो वो बटा हुआ था 3 वर्गों में। कितना, 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से देखना है, और हम लोग को जो है सो कल एग्जाम में क्या करना है, एकदम फोड़ के रख देना है, ठीक है, एकदम पूरा तहलका मचा देना है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था, ठीक है। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का प्रथम ज्ञात लिपि क्या थी। तो मैंने बहुत बार बता भी दिया है, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। किलाक्षर लिपि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया का जो प्रथम ज्ञात लिपि थी वो क्या थी, किलाक्षर लिपि। कहीं कहीं जो है वो आपका किलाकार लिपि भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वो भी टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। ऊर नगर कहाँ था जी, ऊर नगर कहाँ था, आप सभी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, है ना। मेसोपोटामिया के किस भाग में था, है ना। सबसे पहले तो बेबीलोन और मिस्र तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी मेसोपोटामिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रथम खलीफा कौन थे। तो प्रथम खलीफा जो थे वो कौन थे जी, अबू बकर। कौन थे, अबू बकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए कि लिखा है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी वर्ग किस वर्ग में आते थे। तो किस वर्ग में आते थे जी, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रथम, है ना, प्रथम वर्ग में आते थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या चीज, ये प्रथम वर्ग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है। रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, है ना। तो ये लिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस, ओके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी। तो किस वर्ष प्राप्त की थी, तो वो की थी आपका
ऑप्शन नंबर सी 1453 में। कब कब किया था? 1453 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने किया? तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ इसको, है ना, डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ दो है ना, द सन यात सेन, डॉक्टर सन यात सेन, यहाँ द लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, डॉक्टर, है ना, सन यात सेन जो है वो चीन में गणतंत्र की स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, भिक्षु का जीवन अपनाने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पुरुष नहीं बोला गया, स्त्री को बोला गया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं हम लोग, देखिए इस क्या कहते हैं, यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में क्या कहते हैं? नन कहते हैं, महिला कहते हैं, नारी कहते हैं, या फिर मान कहते हैं। क्या कहते हैं? नन कहते हैं। क्या कहते हैं? नन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं, पृथ्वी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूरती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था जी? तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि कॉपरनिक्स, कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिक्स ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है आप सभी को बताना है। एम्फोरा क्या है? मटका है, मूर्ति है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से सभी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, मटका। ठीक, चलिए अब हम लोग 16वां क्वेश्चन को चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या हम लोगों से पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिस किस सरकार का प्रमुख रचना है? ठीक है, तो ये मोनालिस किस चित्र का प्रमुख रचना है बताना है आप सभी को। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा जी? इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लियोनार्डो दा विंची। ओके, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप सभी को बताना है। बताना है क्या, मैं यहाँ पर आंसर लिख भी दिया हूँ। ठीक है, मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में अराविक जनजाति का समुदाय कहाँ रहती थी? ठीक है, विश्व में अराविक जनजाति का समुदाय कहाँ रहती थी? तो वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कैरिबियाई द्वीप समूह में। कहाँ पर? कैरिबियाई द्वीप समूह में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश से आरंभ हुई थी? आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? चीनी मतलब वो चीनी खाने वाला चीनी नहीं, ठीक है, ये आपका जो है सो चाइना वाला चीन बोला नहीं कि मेड इन चाइना। ठीक है, तो उसमें जो है सो क्रांति कब हुई थी? 1949, 18 से 11, 1911 या फिर 1921। क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1911 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चीनी चीनी क्रांति हुई थी ना वो हुई थी 1911 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 26 जनवरी को जो है वो ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। जब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना 26 जनवरी को, उसी टाइम जो है सो ऑस्ट्रेलिया दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि टोक्यो का पूरा नाम क्या है? टोक्यो का पूरा नाम क्या था? तो क्या था? क्योटा। क्या था? क्योटा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए हैं, है ना, डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी जी? चलिए सोचिए, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखिए कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जी? चंगेज खान को। किसको कहते हैं? चंगेज खान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, घटना के काल क्रम को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इतिवृत्त। ओके, इतिवृत्त कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिवृत्त। रोमन साम्राज्य के प्रथम चिकित्सक कौन था? रोमन साम्राज्य के प्रथम चिकित्सक कौन था? वो आप सभी को बताना है। क्या हो जाएगा? गेलन। क्या था? गेलन। ठीक है, गेलन जो है वो रोमन साम्राज्य का, है ना, प्रथम चिकित्सक था, प्रथम डॉक्टर चिकित्सक वो वही उसने बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दजला और फ्राक नदी किस समुद्र पर गिरती है? यहाँ पर फर्क हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा। दजला और फरात नदी किस समुद्र में गिरती है जी? वो गिरती है आपका फारस की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में। देखिए मेसोपोटामिया से जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना वो सभी आप कर लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल पे जाइएगा या फिर नीचे
नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेसोपोटामिया से रिलेटेड कोई एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। देखिए 28 नंबर बोला है, अमेरिका ने जब जापान पर किस वर्ष परमाणु बम गिराया था? तो वो गिरा था 1945 में, ठीक है, 1945 ईस्वी में, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था जी? तो ये किया था आपका गैलीलियो ने, ठीक है। किसने किया था? गैलीलियो ने, ओके। अगले क्वेश्चन देखिए, जिस काल का कोई लिखित जानकारी नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस काल का कोई भी लिखित जानकारी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी प्रागैतिहासिक इतिहास। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स डार्विन ने, ओके। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है, मानव के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। सोसाइटी ऑफ जीसस जीसस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी संत इग्नाशियस लोयोला, ओके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत इग्नाशियस लोयोला, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखिए, इस्लाम में हिजरी हिजरी किस घटना को कहा गया है? तो वो कहा गया है पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के क्रम को ही क्या कहते हैं? हिजरी बोला गया है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है? तो वो ब्राज़ील, जैसा कि मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है साफ-साफ अक्षरों से, ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो, है ना? परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो, है ना? अगले देखिए कि कौन औज़ार बना सकते थे? हिस्ट्री से है ना? औज़ार कौन बना सकते थे? होमिनीड, बंदर, वनमानुस या फिर होमिनाइड? क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, यानी कि होमिनीड जो है ना, वो आपके क्या थे? औज़ार बना सकते थे, होमिनीड, ठीक। आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं? तो किस स्थान पर मिले हैं जी? तो वो मिले हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इथोपिया, ठीक है। नाम आपको यहाँ पर थोड़ा सा उटपटांग लग सकता है, बट आप एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ताकि अगर वहाँ एग्जाम में आए तो सिर्फ ऑप्शन देके आप सभी को क्या हो जाए, एग्जाम में जो है सो याद आ जाए। देखिए, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं, ठीक है। तो वो मिले हैं इथियोपिया, याद रखिएगा, ठीक। अगला 37वां क्वेश्चन, कि आज का मानव किस प्रजाति का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन प्रजाति का है? जल्दी बोलिए, है ना जी। बिल्कुल सही जवाब, है ना, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर ये, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। एकदम खोज खोज के टिक करना है सबको, ठीक है। देखिए, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था जी? है ना, तो वो किया था नवपाषाण काल में। किया था नवपाषाण काल में, जो है सो आग पर पकाकर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अगला देखिए, किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? चलिए, और बताना है नवपाषाण युग में। जब नया पाषाण युग आया तो सभी लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए, खाना जो है वो पका कर खाने लगे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में, है ना। सीधे होकर खड़े चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है? चलिए बताइए, सीधे होकर खड़े होकर, मान लीजिए पहले ऐसे ऐसे चलता था, नहीं नहीं, ये तो सांप हो गया, है ना। मतलब मान लीजिए पहले लोग घसीट के चलता होगा, या फिर बच्चे दिखते नहीं, छोटा छोटा बच्चा जो होता है वो कैसे चलता था? कैसे चलता है? छोटे छोटे ऐसे ऐसे, मतलब घसक के, है ना। तो फिर वो सीधे होकर, मान लीजिए सीधे होकर जो है, उस कब चलना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो वो चल जो है वो कब स्टार्ट कर दिया जी? को मतलब प्रजाति में रखा गया, मतलब सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है जी? तो वो रखा गया है आपका होम होमो इरेक्ट्स, क्या चीज़? होमो इरेक्ट्स में, ठीक है। चलिए, तो ये था, है ना, क्लास 11 का हिस्ट्री का टोटल 40 प्रश्न, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। और आप सभी के लिए सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट, मतलब बधाई, है ना, बेस्ट ऑफ लक, कि आप लोग फिर से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एकदम तहलका मचा दीजिएगा इस बार, ठीक है। और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना, अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और क्या करना है? पढ़ते रहना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।